नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 के एक और शानदार मैच के हाइलाइट्स लेके हम लोग आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, हम लोग हाइलाइट्स देखना स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आंद्रे रसल और ऋषभ पंत में से ज़्यादा बेहतरीन हिटर कौन है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय ज़रूर से रख दीजिएगा। आप चाहे किसी के भी फ़ैन हो, लेकिन जेन्युइन राय ज़रूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो आज मैच हुआ, जिसमें एक तरफ हमें आंद्रे रसल की शानदार पारी देखने मिली, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ की इतनी भयंकर इनिंग जिन्होंने अपने करियर की सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया, जो महज 18 बॉलों में उन्होंने पूरा किया है। उस पूरे मैच के हाइलाइट्स के बारे में, जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने पूरा मैच काफ़ी इजीली जीत लिया, हम लोग पूरी चीज़ जानेंगे कि कैसे कोलकाता ने बल्लेबाजी करी, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने कैसे इस रन को चेस किया। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग करने आए थे नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी। तो दोस्तों देखिए, नीतीश राणा और शुभमन गिल, देखने वाली बात ये थी कि नीतीश राणा वापस से आउट ऑफ फॉर्म थे, नहीं टच में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल अब की बार संभल संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ देर बाद नीतीश राणा का विकेट चले गया, जो कि अक्षर पटेल ने लिया। उससे एक बॉल जस्ट पहले नीतीश राणा ने रिवर्स स्वीप पे अक्षर पटेल को छक्का मारा था, और उसके बाद ऋषभ पंत की पीछे से आवाज आई कि इसको केवल विकेट टू विकेट डाल, और अगली ही बॉल पे नीतीश राणा आउट। इस तरीके से ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी और शानदार नॉलेज, जैसा कि धोनी बताते हैं, उस तरीके का नॉलेज के दम पे पहला विकेट दिल्ली कैपिटल्स ने गिरा दिया कोलकाता का। उसके बाद उतरे बैटिंग करने राहुल त्रिपाठी, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक वो खुद भी नहीं चल पाए, उनका भी विकेट चले गया। मार्कस स्टोइनिस ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद ओवेन मॉर्गन आए, जिनको ललित पटेल ने बोल्ड मार दी, ललित यादव ने बोल्ड मार दिया, और उसके बाद सुरेंद्र नारायण आए, उनका भी विकेट ललित यादव ने ले लिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के 4 विकेट गिर गए, वो भी रेगुलर इंटरवल पे गिरे, इसलिए कोलकाता को ट्रबल में आ गया। अब कोलकाता के पास स्कोर को बढ़ाने का एकमात्र चारा था कि आंद्रे रसल कैसा खेलते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि इनिंग के शुरुआत में आंद्रे रसल भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में नजर आ रहे थे, क्योंकि जब दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल के बीच बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों, दिनेश कार्तिक तो सही लग रहे थे, लेकिन आंद्रे रसल 15 बॉलों में महज 9 रन पे थे, और देखा ये जा रहा था कि आंद्रे रसल की बॉल बैट से बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इसी बीच आंद्रे रसल फिर वापस से कुछ देर बाद जैसे ही दिनेश कार्तिक का विकेट गिरा, वो फॉर्म में आने लगे। उसके बाद उन्होंने शानदार छक्के चौके लगाना स्टार्ट किए, और हम बात करें आखिरी ओवर की, तो आखिरी ओवर में भी आंद्रे रसल ने 2 छक्के लगाए, और उससे पहले 19वें ओवर में भी आंद्रे रसल ने 2 छक्के मारे। इस हिसाब से आंद्रे रसल ने अपनी इनिंग में लगभग 45 रन बनाए, जो कि उन्होंने काफ़ी तेज बनाए थे। अब दोस्तों, उसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स आई, और उनका महज 156 रन का टारगेट चेस करना था, जो टारगेट वैसे स्कोर बोर्ड पे तो डिसेंट लग रहा था, लेकिन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स के विकेट शुरू में ही ले लेती है तो वो स्कोर अच्छा था, मतलब स्कोर में डिफेंडेबल टोटल बन सकता था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स तो अलग ही मूड में आई थी। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करने आया, जिसमें पृथ्वी शॉ ने शुरू के 2 ओवर में ही 33 रन मार दिए, और सारे के सारे रन उन्होंने खुद ने बनाए थे। महज शिखर धवन ने 1 ही रन बनाया था। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की शुरुआत हुई, और शुरू से लग रहा था कि पृथ्वी शॉ आज बेहतरीन टच में है और मैच को फिनिश करके ही जाएंगे। इस तरीके से दोनों टीमों दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत हुई, और शुरू के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 75 रन के अराउंड हो गया था, जो आईपीएल 2021 की अभी तक किसी भी टीमों के द्वारा खेली गई सबसे तेज इनिंग थी। अब दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से हैवी हो चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर पे। अब कोलकाता को खाली ये देखना था कि वो मैच कितने अंतर से हारते हैं, कि दिल्ली कैपिटल्स का एक आध विकेट ले लें तो भी बेटर है। अब दोस्तों, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अलग ही मूड में थी। शिखर धवन वहीं अपना रन बॉल खेल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ में जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, यानी कि पृथ्वी शॉ, वो आज बहुत अच्छे टच में है। तो शिखर धवन ने उनको बल्लेबाजी करने का पूरा मौका दिया, और खुद महज 40 बॉल में 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आप समझ सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है, जबकि शिखर धवन हम सभी को पता है कि कितना तेज खेल सकते हैं, लेकिन अपने जूनियर की पारी को वो भी इंजॉय कर रहे थे। और इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की पारी आगे बढ़ती गई, पृथ्वी शॉ रन बनाते गए, और दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर से भी कम वक्त में उन्होंने 100 रन पूरे कर लिए थे। अब दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 10 ओवर में महज 55 रन चाहिए थे, और दिल्ली कैपिटल्स इस स्कोर को चेस करना बहुत ही आसानी से जानता था। उसके बाद शिखर धवन ने भी गियर चेंज किया, पृथ्वी शॉ भी रन बनाने लग गए, और दिल्ली कैपिटल्स और पृथ्वी शॉ की शानदार इनिंग के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को बहुत ही इजीली जीत लिया। ये पूरा मैच एक तरफा ही रहा। हम बात कर रहे कोलकाता नाइट राइडर की, तो कोलकाता नाइट राइडर ने अगर इस मैच को हम पॉइंट्स में डिवाइड करें, तो अगर दिल्ली कैपिटल्स ने 90% खेला है तो कोलकाता 10%। इतना ज़्यादा दिल्ली कैपिटल्स का इस मैच में डोमिनेंस रहा, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को ईजिली जीत गई, और वापस से पॉइंट्स टेबल में फिर बदलाव हुआ। दिल्ली कैपिटल फिर ऊपर निकल गई। दोस्तों, बात ऐसी हो रही है कि चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी, इन तीनों टीमों
टीमों के बीच रेस लग रही है कि नंबर 1 पे कौन रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में लगातार मैचेस जीत रही हैं। बात करें तीनों टीमों की तो आईपीएल की किसी भी सीजन में इतनी अच्छी शुरुआत 3 टीमों ने तो नहीं करी कि वो सारे के सारे अपने मैच जीतते आ रही हैं। केवल एक मैच दिल्ली हारी है, एक मैच चेन्नई हारी है और एक मैच केवल आरसीबी हारी है। तो इस तरीके से तीनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बनी हुई है और लगातार पीछे से मुंबई इंडियंस का भी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपना 6वां मैच जीत चुकी है और 6वें में 3 मुंबई जीती है, 3 हारी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की 2021 में पॉइंट्स टेबल में तो चौथे नंबर बनी है, लेकिन टॉप 3 टीमों से वो 2 मैच कम जीती हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की 3 टीमें, जो टॉप 3 टीमें हैं, उनका कितना ज़्यादा डोमिनेंस है इस पूरे सीजन। अब दोस्तों खास बात तो ये होगी जो देखने लायक होगी कि इन तीनों टीमों में से टॉप 2 में कौन क्वालिफाई करता है, या कुछ ऐसा होगा कि आईपीएल का आधा हाफ खत्म होगा और मुंबई इंडियंस को चेंज कर दे, या कोई दूसरी टीम निकल के सामने आने लग जाए और कोई टीम का फॉर्म खराब हो जाए। ये तो देखने आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि तीनों ही टीमें स्टेबल लग रही हैं। तीनों ही टीमें प्लेयर्स को चेंज कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, और वो जितने भी प्लेयर रोटेट हो रहे हैं वो सभी अच्छा खेल रहे हैं। जैसे बात करें, मोइन अली को एक मैच में खिलाया, दूसरे मैच में रेस्ट मिला, फिर खिलाया, फिर उन्होंने अच्छा खेला। इस तरीके से चेन्नई अपने सारे प्लेयर्स को रोटेट कर पा रही है और अब उनके सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। साथ में बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो शुरू में दिल्ली कैपिटल्स थोड़े से ट्रबल में नजर आ रही थी, लेकिन उनके भी सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। ओपनर्स खासकर तो दिल्ली के बहुत ही तगड़े फॉर्म में। उसके अलावा बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी में देवदत्त पडिक्कल भी अच्छे चल रहे हैं, विराट कोहली भी फॉर्म में है, थोड़ा बहुत रन वो भी कर ले रहे हैं। उसके अलावा मैक्सवेल भी टच में नजर आ रहे हैं। एबी डिविलियर्स तो हर सीजन ही फॉर्म में रहते हैं। उसके अलावा अच्छी लग रही है आरसीबी टीम भी। तो दोस्तों देखने वाली बात यही होगी कि पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 नंबर पे कौन सी टीम क्वालिफाई करती है, या टॉप 2 में, क्योंकि हमको पता ही है कि आईपीएल में टॉप 2 जो टीमें क्वालिफाई करती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है बजाय बाकी टीमों के। मैच में हुआ क्या, तो अब वहाँ से अब की बात कुछ अलग डिसीजन देखने को मिला ऋषभ पंत की तरफ से, क्योंकि वो खुद आ गए बैटिंग करने, जबकि 1 डाउन के लिए स्टीव स्मिथ उनके पास अवेलेबल थे और टीम को स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। उसके बावजूद उन्होंने सोचा, खुद को वक्त देने की सोची और सोचा कि टीम के स्कोर को बाद में वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसीलिए ऋषभ पंत स्वयं बैटिंग करने आए, साथ में पृथ्वी शॉ थे ही। पृथ्वी शॉ अच्छा खेल रहे थे, अच्छे टच में लग रहे थे, 50 भी जमा चुके थे। अब यहाँ से उनकी इनिंग को बिल्ड करना था उनको, लेकिन अब की बार ऋषभ पंत के कारण पृथ्वी शॉ को अपना विकेट दान में देना पड़ा, क्योंकि ऋषभ पंत ने पीछे शॉट मारा। उसके बाद उनका पूरा की पूरा ध्यान बॉल की तरफ था, वो देख ही नहीं पाए कि इस तरफ से पृथ्वी शॉ रन के लिए कॉल कर रहे हैं, और पृथ्वी शॉ 60% से ज़्यादा पिच को कवर कर चुके थे। उसके बाद जब ऋषभ पंत ने सामने देखा तो उनको मना कर दिया रन लेने से। अब यहाँ से पृथ्वी शॉ को पीछे पलट के आना था, जो कि एक इम्पॉसिबल जैसा रास्ता था। अगर बॉल डायरेक्ट विकेट के आसपास भी आती है तो उनका बचना नामुमकिन था, और वैसे ही हुआ। उधर से थ्रो आया और इस तरीके से पृथ्वी शॉ का विकेट चले गया। अब दिल्ली कैपिटल्स 2 विकेट गंवा चुकी है, साथ में ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ है। अब इन दोनों के ऊपर